जो पंछी था उसका उसका जो न आहार ठीक था और ना ही कोई नहाना धोना है, न कोई बहुत बड़ा ज्ञान वेदों का पितामह भीष्म की तरह। और सुनो, जटायु जो है ना गीध, एक जो गीध होती है ना, गीध गीध नारी है, उसका बेटा था। और भीष्म, बोलो बोलो, जो सारी दुनिया के पाप धोती है, हाँ या ना? तो मां किसकी बड़ी थी? जो सारी दुनिया के पाप धोती है, सारी दुनिया के तीनों लोकों के पाप धोती है, उसका बेटा था। तो क्या जटायु से छोटा हो सकता है? जटायु से छोटा इन मायनों में नहीं हो सकते पितामह भीष्म। आप जो कह रहे हो वो बात भी सही है अपनी जगह, उसको भी मैं बाद में बात करूंगा। तो मैं ये पूछूंगा कि जटायु को बड़े मान रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि पितामह भीष्म की खासियतें कितनी हैं और जटायु की खामियां कितनी हैं। इतनी खामियों के बाद वो इतना बड़ा हो गया और ये इतनी खासियतों के बाद में भी उससे नीचे रह गया। आखिर क्यों, ये भी तो देखना पड़ेगा, हैं? बोल दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बहुत सुंदर, हाँ जी ठीक है, दो एक ही बताओ। इन्होंने कुछ बताया वो भी अच्छी बात है, इन दोनों ने बताई बहुत अच्छी बात है। और कोई? फिर मैं अपनी बात कहूंगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, समझ गए हम, समझ गए, बहुत सुंदर। और कोई एक आध है? क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही। अब मैं इन सब की बातों को समेट करके कह रहा हूं, इन बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आप सभी ने। यदि जीवन में परमार्थ है, पराई परिस्थितियों में जान देने तक की क्षमता भीतर है, पराई परिस्थितियों में, दुख में, दूसरे की परेशानी में अपने आप को लुटाने की, बर्बाद करने की, पंख कटाने तक की क्षमता है, तो चाहे भले ही हम अखंड ब्रह्मचारी न हो, चाहे हम बहुत शाकाहारी न हो पाए हो, चाहे हम नहाना धोना ज्यादा जानते न हो, चाहे हम गंगा के पुत्र न हो, तो भी राम के प्यारे होकर के हम उनकी गोद में आ जाएंगे। और यदि हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, पितामह भीष्म, इनके सामने, जटायु के सामने एक नारी का अपहरण हो रहा है और भीष्म के सामने भी एक नारी का अपहरण हो रहा है। और भीष्म के सामने जब नारी का अपहरण हुआ तो नीचे को गर्दन डाल करके बुढ़ा बैठा रहा। इतना ताकतवर होते हुए उस समय का अद्वितीय योद्धा है ये। कितने अद्वितीय, जिनके सामने परशुराम हार करके चले गए थे। जब परशुराम जी ने कहा था कि ऐ जा समझाओ कोई, ये मेरो ही चेला है, मेरो ही सिखाए भयो, मेरे सामने आ रहे हो, जा यूं तो बताओ। मैंने 21 बार जो है ऐसे ऐसे यज्ञ करे, हम बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान झोंक दे मैंने, हैं? जा बताओ तो सही। तब पितामह भीष्म ने कहा था, परशुराम जी गुरुदेव, उस समय ये भीष्म नहीं था, है नहीं तुम एक यज्ञ नहीं कर पाते। इतना बड़ा योद्धा है और कौरवों की सभा में गर्दन नीचे डाले बैठा है। अरे दुर्योधन की दम नहीं थी, यदि ये खड़े हो जाते तो दम थी क्या दुर्योधन की? क्यों? क्योंकि भैया जिनके जीवन में
अपनी देश की संस्कृति की रक्षा करने का जज्बा नहीं है, हैं? सीता जी हैं संस्कृति, द्रौपदी है संस्कृति, हैं? इनकी रक्षा करने का जिनमें जज्बा। जटायु जानता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे देख वेते तो मरे वो ज्यादा बढ़िया है, जाते तो मर जाए तो ठीक है, हम जो है ऐसे नार नीचे झुका के थोड़ी बैठे रहेंगे। और भीष्म द्रौपदी ने न्यों करके बाबा मेरे तुम पुरखाओ, मेरी लाज लुट रही है, और ये तुम्हारी संतान है जो मेरी लाज लूट रहा है? क्योंकि कभी कभी जो बेटी दुखी होती है, बहू कोई बेटी दुखी होती है, तो बई के बाप दादा के पास जाती है कि तुम्हारो नाती, तुम्हारो छोरा, तुम बर जाओ, तुम्हारे रोके रुकेगा, हैं? लेकिन बास में वो बूढ़ो नीचे नार डार के बैठ जाए, हैं? तो बाको बुरी हाल होगा जो पिता में भीष्म को हैरो का, बाको बुरी हाल होगा, क्योंकि वह नीचे को नार जिस समय डालनी चाहिए उस समय नहीं डाली, जिस समय उठानी चाहिए उस समय उठाई नहीं। और जटायु ने जब राम जी ने कहा क्या, तात कर्म निजते गति पाई, राम जी कह रहे हैं कि जटायु से कि तात कर्म निजते गति पाई, मैं अपनी जिंदगी को खोज के देखूं। जटायु कह रहा है कि मेरा तो ऐसा कोई कर्म नहीं है कि मैं भगवान की गोद में हूं, मैं भगवान की गोद में हूं, मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं है, न तो मैंने कबू भजन करो, न मैंने कबू माला जपी, न मैं कबू सही टाइम ते नहायो धोयो, न मेरो आहार सही है, मेरो तो कच्छु सही नहीं जिंदगी को, और तुम कह रहे हो कि कर्म निजते गति पाई, ऐसा कोई कर्म मेरो है ही नहीं। तब राम जी कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि।